महाभारत की कथा तो बहुत बड़ी कथा है, पर आप संक्षेप में जानना, जब इनका वनवास भी पूरा हो गया, अज्ञातवास भी पूरा हो गया, जिसके बाद भीम अपनी छाती ठोकने लगा, छाती ठोक करके कहने लगा कि जिसने द्रौपदी के साथ ऐसी बिताई, मैं उनको समाप्त कर दूंगा, हमारा राज जिन्होंने छीना है हम उससे लड़के राज ले लेंगे। भगवान ने कहा देखो, आज आप भुजा ठोक रहे हो, छाती ठोक रहे हो, पर यदि बिना लड़े बात बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, नहीं मैं जाऊं तुम्हारी तरफ से। अब आपने कथा सुनी, भगवान शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर में। अब भगवान शांति दूत बन करके गए, जैसे ही महाराज को पता चला तो भगवान के स्वागत के लिए अनेक रथ लगा दिए, अनेक रथ पर सबको फूल बरसाने के लिए खड़ा कर दिया। अब देखो, जब इतनी भीड़ भाड़ देखी तो विदुर जी कहीं से आ रहे थे। विदुर जी ने पूछा इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम है क्या कि क्या हुआ? कन्हैया आने वाले हैं। तो राजा ने उनके स्वागत के लिए सबको लगाया, रथ पर बैठ करके फूल की वर्षा करेंगे। विदुर जी घर गए तो विदुर रानी ने कहा देखो, अब हमको कौन वहां जाने देगा, आपको तो मंत्री पद से निकाल दिया गया राज्य से, अब आपके पास जो पद था वो भी चला गया, तो अब हमें कोई राजमहल के अंदर आने देंगे? दोनों पति पत्नी में बात होने लगी, एक तरफ विदुर एक तरफ विदुरानी, दोनों बात कर रहे हैं। तो विदुरानी को ज्ञात हुआ, विदुर जी को ज्ञात हुआ। विदुर जी कहते हैं हमें कोई आने दे या नहीं आने दे, पर मुझे इस बात का विश्वास है कि इतनी बड़ी भीड़ में भी भगवान हमें निहारी लेंगे, भगवान हमें देख लेंगे। ये भक्त का भाव है। अब भीड़ चल रही है साहब, भगवान आए, ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, कोई फूलों की वर्षा करने लगा। विदुर जी विदुरानी दूर खड़े, किसी को निहार रहे। अब मानो आप हमें लेकर के जा रहे हैं, है ना, आप हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम आपको नहीं देखते हुए दूसरे को देखें, तो आपके मन में विचार आएगा देखो ना, महाराज को हम स्वागत करिए ना, महाराज हमारे नहीं देखे। तो दुर्योधन भगवान का स्वागत कर रहे हैं, तो दुर्योधन के मन में विचार आया कि जिनके स्वागत के लिए हम बाहर आए वही हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। भगवान इतनी भीड़ में किसको देख रहे थे? विदुर और विदुरानी को। पर जैसे ही भीड़ में विदुर जी को देखा, विदुरानी को देखा, मानो भगवान ने इशारा कर दिया हो कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। इशारे इशारे में बात हुई। अब भीड़ के अंदर लेकर के गए, अंदर भगवान को स्थान दिया गया, भगवान बैठे। अब समझना और ध्यान देना, भगवान बैठे, शांति प्रस्ताव लेकर के आए थे। भगवान ने प्रस्ताव रखा, महाराज पांडव भी आपके हैं, कौरव भी आपके हैं, पर मैं पांडव की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। प्रभु ने कहा महाराज मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप आधा राज दे दो, 5 भाई हैं, 5 भाई में 5 गांव की आप उनको जागरी दे दो, तो ये जो युद्ध होने वाला ये युद्ध होगा नहीं। पर वो तो पुत्र मोह में था, नहीं बोला, जवाब नहीं दिया उसने। मैंने अभी शुरू में आपको कह दिया, मोह सकल व्याधिन करमूला, वो मोह में पड़ा हुआ था, उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन दुर्योधन आया और दुर्योधन ने कहा कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडव को देना नहीं चाहता, और कन्हैया उनसे कह देना उनमें ताकत हो तो युद्ध करके मेरे से जीत ले। भगवान मुस्कुराए, भगवान भगवान जाने लगे। तो दुर्योधन ने कहा कन्हैया कहां जा रहे हो? मेरी मां गंधारी ने उनके हाथों से आपके लिए 56 तरह का पकवान बनाया है, आप पाओ ना। भगवान ने कह दिया अरे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। देखो क्यों? भोजन तो 2 परिस्थिति में किया जाता है साहब, या एक तो खाने वाले को भूख हो और एक खिलाने वाले के मन में, बोलो जल्दी, श्रद्धा हो। अब जिसके घर खाने जा रहे हैं उसके मन में श्रद्धा नहीं है तो भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगने वाला ना। अब भगवान ने कहा देख, पहली बात तो मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए तेरे घर का मुझे भोजन अच्छा लगने वाला नहीं है, क्योंकि सम्मान ही नहीं है साहब। आवत ही हर से नहीं, अपन किस जगह पर जाओ और वहां सम्मान नहीं हो तो ऐसी जगह पर जाने से क्या फायदा? आप लोग आए हो, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आप आए हम आपका बार बार आदर कर रहे हैं, पर जिस जगह पर आओ नहीं, आदर नहीं, ऐसी जगह पर जाकर के क्या करोगे? आवत ही हरते नहीं, नेनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, वहां बने सोना बरसता हो, किस काम का? नहीं जाना चाहिए, कोई काम का नहीं है साहब, क्यों जाएंगे वहां पर?
भगवान ने क्या मुझे जाना है? उन्होंने कहा भूखे कहाँ जा रहे हो, पकवान बनाए। भगवान ने कहा दुर्योधन जानना चाहते हो, मेरा तो निमंत्रण हो गया है। कि कहां? भगवान उनके मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा तो निमंत्रण हो गया। किसके घर? कि विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी ने सुना और सुनकर ही विदुर जी बड़े हर्षित हुए, आंखों में आंसू आ गए कि बड़ी सभा में, बड़े बड़े दरबारियों के बीच में, बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में भगवान ने मेरा मान बढ़ा दिया। विदुर जी चले बाजार में माखन मिश्री लाने के लिए, और विदुरानी ने तो पहले आत्मा से कह दिया, यदि मेरी भक्ति में ताकत होगी तो मेरे गोविंद को मेरी आत्मा का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा। विदुरानी ने आत्मा से निमंत्रण कर दिया। विदुर जी बाजार में माखन मिश्री लाने के लिए गए और वो स्नान करने के लिए बैठी। इतने में मेरे गोविंद आ गए। मेरे गोविंद ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, काकी। जैसे ही आवाज सुनी, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं तुम्हारा कन्हैया आया हूं। दौड़ पड़ी, जाने लगी, पर वस्त्र गीले हैं, स्नान कर रही थी, ये भी ध्यान नहीं रहा। विदुरानी दौड़ी, दौड़ करके जैसे ही अपनी कुटिया में आई तो मन में विचार आया, क्यों? क्योंकि मैंने ना तो भगवान के लिए झाड़ू लगाया, ना गादी बिछाई, ना पलंगपोश बिछाया। झाड़ू लगा दूं, गादी बिछा दूं, पलंगपोश बिछा दूं, जिसपे मेरे गोविंद को बिठाऊंगी। पर विचार आ गया, झाड़ू लगाने में, गादी बिछाने में, पलंगपोश बिछाने में यदि देर हो गई तो अब का गया, ना जाने फिर कब आएगा। इतने में तो आवाज आ गई, काकी यदि देर हो तो बाद में आऊं। भगवान ने कह ही दिया, देर हो तो बाद में आऊं। पर देखिए साहब, जैसे ही काकी ने दरवाजा खोला और भगवान से विदुरानी की निगाह मिली, निगाह से निगाह मिली, तो वहां पूछा नहीं है। अपना घरे पावना आए तो अपन पूछा नहीं, पूछो नहीं पूछो, बेजी साहब बढ़िया है, सब आनंद में, आनंद में, भोजन पाओगा, भोजन बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बारंबार भाव आता है कि नहीं आता है? लेकिन भगत और भगवान मिले तो वहां पूछा नहीं। कहा है, कछु ना कहूं, कछु नहीं पूछा, कछु ना कहूं, कछु नहीं पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, कछु ना कहूं, कछु नहीं पूछा, कछु ना कहूं, कछु नहीं पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले जो जानहारा, हो जान ले जो जाननहारा, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 कछु ना कहूं, कछु नहीं, बोलो बोलो, कछु ना कहूं, कछु नहीं पूछा, कारण प्रेम भरा मन निज गति छूटा। क्योंकि बुलाने वाले में भी क्या था? प्रेम, और आने वाले में भी
ठीक है नहीं, आप आए प्रेम से आए, हम आए हम भी प्रेम से आए, दोनों में प्रेम था। अब दो ही निहारते रहे तो भगवान ने कहा काकी कहीं बाहर से ही विदा करेगा कि घर में भी ले जाएगा, थोड़ी बहुत बाहर से विदा तो नहीं कर दे, आओ लाल जी चलो। अब भगवान जी को अंदर लेकर के गई साहब, तो ना झाड़ू लगाया ना गादी ना पलंकोस कुछ भी नहीं, भगवान को वैसे ही बिठा दिया। भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा काकी घनी जोर की भूख लगी। अब देखो यहाँ भी आकर के भूख की बात कर दी भगवान ने। बहुत द्रौपदी की तरफ भी कहा था भगत की लाज के लिए, और काकी भूख लगी, हाँ लाल जी अभी ले आऊं। तो विदुरानी अंदर गई और अंदर से क्या लेकर के आई, केले लेकर के आई। केले रख दिए और आप देखना केले के छिलके भगवान को दे रही है, और जो फल का जो गिर है वो अलग रख रही है। अब बताओ तुम्हारा घरे बेजी आए तो तुम उनका सामने लड्डू बाफलिया खा जो, तुम्हारी बयान जी आए तो बयान जी की थाली में छिलका छिलका धर दीजो, और तुम उनका सामने बाफलिया खा जो, देखा कसो लगे। यदि तुम लड्डू बाफलिया खाओगा नहीं, कहीं बयान जी के छिलका दे दिया तो वह सांझ पहला रिश्तो तोड़ देगा। आज से अपना रिश्ता खत्म। बेई जी की बहुत इज्जत करनी पड़े, करनी पड़े नहीं करनी पड़े, गादी बिछा पलंग पोस पंखो अलग करना पड़े, अरे अच्छा व्यवस्था सब व्यवस्था, लेकिन त्रिलोकी का नाथ लड्डू बाफले है क्या उसकी थाली में, क्या है, छिलके रखे, और बड़े प्रेम से भगवान छिलके भी खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए, दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए विदुरानी गई तो विदुर जी ने कहा जल्दी साफ सफाई कर। कन्हैया ने भरे दरबार में कहा है कि विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है, वो आने वाला है। तो विदुरानी ने कहा आने वाला नहीं, कदी का आई गया, अभी तो बैठा है, 1 घंटों पर हुई घर में, कदी क्या आई गया, हाँ चलो। अब जैसे देखा तो वैसे भगवान बेटे छिलके खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा विदुरानी ये क्या किया, ना गादी बिछाई ना पलंग पर, कन्हैया को ऐसे ही बिठा दिया, ऐसे ही तो छिलके दे रही है। विदुर जी ने मीठा दिया। अब मीठा दिया भगवान ने वो भी पाया, तो विदुर जी ने पूछ लिया कन्हैया जो काकी ने छिलका दिया वो में ज्यादा स्वाद है कि जो मैंने लड्डू दिए वो में ज्यादा आनंद आया। अब भगवान सोचे यदि काकी को नाम लूंगा तो काका जी के बुरो लगी जाएगा, अन काका जी को नाम लूंगा तो काकी के बुरो लगेगा। पर भगवान ने कह दिया जो सत्य है वो तो सत्य है। भगवान ने कह दिया काका साहब सबसे ज्यादा आनंद तो काकी के दिए छिलके में ही आया है। अब यहाँ 2 स्थिति है साहब, एक तो है व्यवस्था और दूसरी है अवस्था। 2 शब्द पर ध्यान देना आप सभी लोग, हम पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अवस्था आप यदि कहीं पर जाओगे तो अवस्था को महत्व दोगे कि व्यवस्था को महत्व दोगे, बोलो ईमानदारी से। यदि हम भी आपके गांव में आए तो पहले पूछेंगे भैया क्या व्यवस्था है हमारी रहने की, सही ढंग की व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन मेरे गोविंद को व्यवस्था नहीं, मेरे गोविंद को अवस्था चाहती है। क्यों? क्योंकि विदुर जी ने आकर के व्यवस्था को महत्व दे दिया। तूने गादी नहीं बिछाई, तूने पलंग कोस नहीं बिछाया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन भगवान व्यवस्था को नहीं अवस्था को महत्व देते हैं। हमारी जैसी भी अवस्था हो वैसे के वैसे भगवान के पास चले जाओ। मेहमान बन के कब भगवान, अब विदुरानी के घर भगवान चले गए, छिलके खा गए परमात्मा ने, ये भावी तो था, प्रेमी तो था, पर जिसने जीवन में प्रेम किए ही नहीं साहब तो जाने क्या। किसी कवि ने बड़ी 2 सुंदर पंक्ति कही है, जो प्रेम गली में, कौन सी गली है, जो प्रेम गली में आए